Moving onwards to question number 3. A program uses a stack to hold up to 60 numeric values. बहुत इंपॉर्टेंट 60. तो स्टैक का साइज़ क्या हो गया? अगर 60 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो साइज़ क्या हो गया? साइज़ इज इक्वल्स टू 60. ठीक हो गया. अगली बात, द array is declared in pseudocode as shown. Declare the stack array 1 से लेकर 60 ऑफ रियल. अच्छा, तो अब ये लोग अरे यूज़ कर रहे हैं और अरे का साइज़ भी 60 है. मतलब अरे स्टैक को एक्सेस करने के लिए जो बैक एंड पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो है अरे. आगे, द स्टैक ऑपरेट्स एज फॉलो. ग्लोबल वेरिएबल sp acts as a stack pointer that points to the next available stack location. अब sp जो है वो नेक्स्ट अवेलेबल स्टैक लोकेशन के ऊपर पॉइंट करेगा. द वैल्यू ऑफ sp रिप्रेजेंट्स एन अरे इंडेक्स. अब sp जो है वो अरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा. ग्लोबल वेरिएबल ऑन स्टैक रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज़ करेंटली ऑन द स्टैक. मतलब आपका ऑन स्टैक बताता है कि जी राइट नाउ ऑन स्टैक कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं. एक तरह से स्टैक की जो कैपेसिटी है ये वो है. द स्टैक ग्रोज अपवर्ड्स फ्रॉम अरे एलिमेंट इंडेक्स 1. मतलब 1 2 3 4 टू 60 ये ग्रो करेगा. अब अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग थोड़ा स्टैक को समझ लेते हैं. स्टैक ऐसा ADT कैसे फंक्शन करता है. पहले स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं. वाइट कलर पकड़ो. ये हमारा स्टैक हो गया. ठीक हो गया. अब तुम लोगों को सबको पता है कि जो स्टैक होता है ना वो फॉलो करता है लीफो पैटर्न. लीफो का क्या मतलब होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, मतलब जो आप लास्ट में डालते हो वो आप सबसे एंड में सबसे पहले उसको निकालते हो. एग्जांपल देता हूँ. मैंने A डाला, मैंने B डाला, मैंने C डाला, मैंने D डाला. अब जब मुझे निकालना होगा सबसे पहले मैं D को निकालूंगा. जब मैंने लास्ट में डाला सबसे एंड में, इसको मैंने सबसे पहले निकाल दिया. क्लियर हो गई बात? एक बात तो ये क्लियर. अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है ज़रा हम लोग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सुन लेते हैं. अब जो SP है ना, SP यूज़ रिप्रेजेंट करता है आपके एरे के इंडेक्स को और वो स्टैक के अंदर जो एरे यूज़ हो रही है उसमें काम आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया 50. अभी शुरू में मेरा स्टैक ऑन स्टैक 0 है. ठीक है, और मेरा जो SP पॉइंटर है वो है मेरा 1 पे. मतलब अरे के इंडेक्स 1 के ऊपर है यहाँ पर. ठीक हो गया. मैं इसको यहाँ पॉइंट कर देता हूँ. अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अरे ऑफ स्टैक डॉट पुश किया तो बैक एंड पे मेरे अरे के अंदर एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो गया. अरे ऑफ SP उसने कहा था कि हम SP को एज इंडेक्स ट्रीट कर सकते हैं तो हम वही करेंगे. SP में हमने क्या इंसर्ट कर दिया? 3. ठीक हो गया. तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया. अब मैंने SP में 3 रख दिया. अरे SP में 3 मेरे पास आ गया. अब मैंने अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैंने अब SP को यहाँ लेके जाना है, ऊपर की तरफ पॉइंट करवाना है इस जगह. ठीक हो गया. तो मैंने कह दिया SP इज इक्वल्स टू SP प्लस 1. अब बच्चों जो मेरे पास यहाँ पे था ना SP पॉइंट कर रहा था वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब जब मैं अरे ऑफ SP के अंदर नेक्स्ट कोई वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो वो यहाँ के बजाय यहाँ इंसर्ट होगी. अगर मैं करता हूँ SP 5 तो अब वो यहाँ पे इंसर्ट होगा. ठीक हो गया. अब अगर हम लोग उसकी बात करें ऑन स्टैक तो जितने मेरे पास एलिमेंट्स पड़े होंगे वो मेरा ऑन स्टैक होगा. कितने एलिमेंट्स पड़े हैं? 1 2. तो मेरा ऑन स्टैक होगा. मतलब ऑन स्टैक राइट नाउ मेरे स्टैक की कैपेसिटी बताता है. कैपेसिटी या फिर साइज. ठीक हो गया. यहाँ क्लियर हो गई. अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं. अच्छा, गिव द इनिशियल वैल्यूज दैट शुड बी असाइंड टू द टू वेरिएबल्स SP एंड ऑन स्टैक. तो फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं. राइट नाउ इनिशियल वैल्यूज का मतलब स्टैक इज एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब साइज 0, कैपेसिटी 0, मतलब
ऑन स्टैक एलिमेंट्स 0, SP अभी कुछ भी नहीं है तो SP यहाँ पर होगा, SP की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक हो गया। तुम लोग गौर से इस बात को समझ लो, साइज 0, स्टैक एम्प्टी है, साइज 0 मतलब कैपेसिटी 0, इसका मतलब ऑन स्टैक एलिमेंट 0, अरे में कुछ नहीं पड़ा, स्टैक एम्प्टी है, SP स्टार्टिंग में होगा, क्लियर। SP यार तो मैं इससे बड़ा तंग आ गया, SP इज इक्वल्स टू 1, ऑन स्टैक की वैल्यू 0। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स बिफोर द स्टैक इज़ यूज्ड। अब तुम लोग इसको समझो कि इनिशियलाइजेशन पहले क्या होती है। जब भी हम एरे की बात करते हैं, वेरिएबल की बात करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन का जिक्र क्या ज़रूर करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनिशियलाइज। इनिशियल का मतलब, इनिशियलाइज क्या चीज़ होती है? इनिशियल स्टेजेस में जब आप वेरिएबल बनाते हो तो आप उसको इनिशियलाइज करते हो, मतलब इसके यूज़ होने से पहले आप उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखवा देते हो। अगर वो इंट है तो यूजुअली वो 0 होता है या 1 होता है, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अगर तुम लोगों को नहीं क्लियर तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, स्टैक के ऊपर। अब वो कह रहा है कि जब हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो हैं अरे को इनिशियलाइज़ कराएं। तो यहाँ पे स्टैक ही फॉलो होगा, और स्टैक का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉलो होगा कॉन्सेप्ट, पुश पॉप वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वैल्यूज़ पुश होती हैं हम सिर्फ वही पॉप कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश तुम लोग खुद लिख लेना। इसका मतलब जो वैल्यूज़ हमने कभी पुश ही नहीं की, हमने अरे को इनिशियलाइज करवाना इज़ नॉट पुशिंग, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमने कभी पुश ही नहीं की, हम उनको कभी पॉप ही नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो तुम लोग इसको खुद इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन लिख लेना। आगे, द फंक्शन टू ऐड a value to this stack is expressed in pseudocode as following, ठीक है। The complete pseudocode by filling in the gaps, ठीक है, complete pseudocode इसको हमने करना है। फंक्शन पुश टैग, दिस वैल्यू रियल पॉइंट्स में उन्होंने डेटा टाइप दे दी, रिटर्न बूलियन, ठीक हो गया। अब हमने ट्रू या फॉल रिटर्न करना है, इंपॉर्टेंट चीज़। हम या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स, कोई इंटीजर कोई स्ट्रिंग हम रिटर्न नहीं कर सकते। डिक्लेयर रिटर्न वैल्यू, ठीक है, उसने डिक्लेयर कर बूलियन। अच्छा जी, इफ देन इफ दिस देन डैश स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, मतलब कि अब हम लोग स्टैक के अंदर कोई ये बेस केस चेक हो रहा है। क्या चेक हो रहा है? ये बेस केस। बेस केस क्या होता है? सबसे पहला जो केस चेक होने वाला होता है, आप उसको बेस केस कहते हो। अब बेस केस हम लोग क्यों चेक करते हैं? अगर स्टैक ऑलरेडी फुल है तो इसका मतलब हम कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर सकते। पोजीशन पुल की लॉजिक तो बाद में आएगी, पोजीशन पॉप की लॉजिक तो बाद में आएगी। पहले चेक करो स्टैक में जगह है कि नहीं है। ऐसे ही है ना, स्टैक में जगह ना हो, आप जो है एलिमेंट पुश करा दो, वो फिर आपको सेगमेंटेशन फाउंड देगा या मेमोरी लीक की तरफ चला जाएगी बात। ऐसे ही है ना, आप इलीगल मेमोरी एक्सेस कर लोगे। तो पहले चेक करो कि स्टैक में जगह भी है कि नहीं है। इफ़ SP, हाँ जी, SP नहीं होगा इसके अंदर स्टैक साइज यूज़ होगा। इफ़ स्टैक साइज, SP भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑन स्टैक इज इक्वल 60, देन रिटर्न फॉल्स। एक ये भी हो सकता तरीका एक तरीका ये भी हो सकता है इफ़ अगर स्टैक में ऑलरेडी 60 एलिमेंट्स हैं, ऑन स्टैक 60 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। या फिर SP जो है वो 61st इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो 60 तक फुल हो चुका है, तब भी आप फॉल्स रिटर्न करोगे। तो ये दो लॉजिक्स दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। एंड इफ कर दिया डैश दिस वैल्यू। अब आपने जो वैल्यू पुश की है, आपने इसको किस तरह रखवाना है स्टैक के ऊपर, उसके लिए आप यूज़ करोगे दिस स्टैक, जो स्टैक का वेरिएबल, और आप इंडेक्स क्या यूज़ करोगे? SP जो कि उसने बताया हुआ है, ठीक है ना। ये मुझे हर चीज़ बताना, मुझे अभी पता नहीं लग रहा कि तुम लोगों में से किसको क्या चीज़ समझ नहीं लग रही,
जो चीज़ समझ ना लगे वो मुझे बताओ ताकि मैं उसको दोबारा से देखूँ, एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ। अब जब आपने एस पी पे चीज़ रखवा दी, आपने इस जगह पे एस पी पॉइंट करा था, आपने एस पी पे एक चीज़ रखवा दी 3, ठीक है यार, एक तो 3 रखवा दी, तो अब आपने एस पी को ऊपर भी तो लेके जाना है, समझे नहीं बात को, एस पी को प्लस प्लस तो करना है, तो एस पी इज इक्वल्स टू एस पी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे रखवाई थी, यहाँ पे 3 4 आ गया, तो अब यहाँ पे एस पी को इंक्रीमेंट करवा के एस पी यहाँ ले आया, अब जो नया आएगा वो इस जगह पर आएगा, ठीक। अच्छा, ऑन स्टैक को भी तो इम्प्लीमेंट करना है, पहले ऑन स्टैक 3 एलिमेंट्स थे, अब एक और रखवा दिया, पुश कर दिया, तो पुश के बाद ऑन स्टैक 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक हो गया, और ये आपका सूडो कोड कंप्लीट हो गया। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 कंप्लीट।